हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडीटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें कवर कर रहा हूँ प्री रिक्विजिट ऑफ सॉलिडिटी कोर्स। मतलब अगर आप ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, ये इस बारे में ये वीडियो रहेगा। तो पहली चीज़ जो आपको है इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले और जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो डेफिनेटली आपको बहुत दिक्कत होगी जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और आने वाले टाइम में अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे तो वहाँ पे भी। साथ ही साथ आपको इथेरियम की ब्लॉकचेन के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको इथेरियम के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और मैंने ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से मेरे चैनल पर कवर अप की हैं, ब्लॉकचेन और इथेरियम दोनों को बहुत ही अच्छे से कवर अप किया है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ब्लॉकचेन के आप शुरुआत के आई थिंक 1 से लेके 12 वीडियोज़ हैं, और इथेरियम में भी कुछ 12 वीडियोज़ हैं। तो आपको बस इन पर्टिकुलर वीडियोज़ को देखना है और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाओगे ब्लॉकचेन और इथेरियम में। तो अगर आपको कहीं और से भी पढ़ना है तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, वो आपका ओपिनियन है, वो आपकी चॉइस है। बट हाँ, मैंने अपने चैनल पर भी ये बहुत अच्छे से कवर अप किया। अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए वो है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पहले से आनी चाहिए। जी हाँ, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि सॉलिडिटी आपकी पहली लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिकॉज दैट इज़ नॉट राइट। क्योंकि सॉलिडिटी मैंने जैसे कहा कि काफ़ी डिफरेंट है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। मगर अगर आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई भी नहीं पता तब आपको सॉलिडिटी पहले नहीं कवर अप करना चाहिए, क्योंकि ये रिकमेंडेबल नहीं है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि सॉलिडिटी की पहली लैंग्वेज हो वो बढ़िया भी हो तो ऐसा गलत होगा। इसीलिए आपको कोई भी लैंग्वेज में सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, कुछ भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए। कमांड इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि लूप्स कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं नहीं कवर अप करूंगा जब मैं अपने सॉलिडिटी कोर्स में कवर अप में बात करूंगा। क्योंकि मैं अपनी जो कोर्स की बात करूंगा तो मैं वेरिएबल्स में डेटा टाइप्स की डेफिनेशन, वेरिएबल्स की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। मैं वहाँ पर डायरेक्टली वेरिएबल्स कैसे वर्क करते हैं, सॉलिडिटी में क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, इन चीज़ों पर ही बात करूंगा। तो आप कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कमांड हो तभी ये कोर्स स्टार्ट करिएगा। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन की। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि मतलब कि आप मुझसे कहाँ कहाँ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि जब आप यूट्यूब पे मुझसे कमेंट करके पूछते हो, डेफिनेटली मैं बहुत सारे कमेंट्स का आंसर दे देता हूँ। बट डेफिनेटली जब प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ज़्यादा कमेंट्स होते हैं और कभी कभी यूट्यूब नोटिफाई नहीं करता है उन कमेंट्स रिलेटेड, तो मैं आपके कमेंट्स हो सकता हूँ कि मिस आउट कर जाऊँ और आप पे कोई इंपॉर्टेंट डाउट्स हो जो मैं ना सॉल्व कर पाऊँ। इसीलिए मैं यही कहूँगा, आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मेरी इस आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपके सारे डाउट को सॉल्व करूँगा ही। यूट्यूब पे कमेंट डेफिनेटली आप करिए, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये कि कभी कभी होता है कि मैं मिस आउट कर सकता हूँ, तो ये इस तरह की पॉसिबिलिटी ना हो तो आप यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई बहुत जेन्युइन डाउट हो इस तरह की कोई चीज़। अदरवाइज यूट्यूब इज़ गुड, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। और साथ ही साथ आप अगर मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जो कि है हमारा कोड ईटर21 ग्रुप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों की शेयर कर दूंगा, वहां से इसको जा सकते हो। ग्रुप्स में मेनली मैं बता दूं क्या बातें होंगी। ग्रुप्स जो होगा मेनली वो डिस्कशन के लिए होगा, क्योंकि सिर्फ लर्न कर लेने से काम नहीं होता, राइट। हम लोगों से नॉलेज गेन हो जाए इससे फायदा नहीं है अगर हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते, अपने डाउट्स क्लियर नहीं करते, और जब हम उसको मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे उससे बात नहीं करते उसके बारे में, तो वो चीज़ें हमारे डेप्थ में नहीं जाती, हमारे कोर कॉन्सेप्ट में नहीं जा पाती हैं। तो इसीलिए हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जहाँ पे इस तरह की कम्युनिकेशंस होंगी और आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो कि पूरा इस तरह का ही ये ग्रुप होगा। और साथ ही साथ अगर लेट्स से अगर हम लोग कोई सेशन करते हैं, लेट्स से कोई वीडियो कॉल या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, कोई सेशन या वेबिनार अरेंज करते हैं, तो डेफिनेटली मैं ग्रुप पे ही वो मैसेज या लिंक डालूंगा। क्योंकि अभी यूट्यूब पे तो मुझे वो मिली नहीं अथॉरिटी कि मैं लाइव जा सकूं। बट हाँ, अगर लेट्स से अगर हमें कोई और डिस्कशन करना है, कुछ इस तरह की चीज़, वेबिनार या कोई भी चीज़, तो डेफिनेटली मैं ग्रुप पे आपको नोटिफाई कर सकता हूँ और वहाँ से डायरेक्टली मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी इस पर्टिकुलर लेक्चर में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों की शेयर कर दूंगा, अगर आपका मन है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए। मैं तो कहूँगा कि हाँ, ज्वाइन जरूर से करिए, आपको काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। और इंस्टाग्राम पर मैं बता दूँ, मैं काफ़ी मतलब फन एक्टिविटीज़ भी रहेंगी। लाइक मैं अच्छे अच्छे मीम शेयर करता हूँ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, आप उसको भी इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करेंगे ना। तो इसके लिए आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आएगा प्री रिक्वेस्ट और मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब किस तरह से मुझे बात करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।